अगर आप बाली, थाईलैंड या मालदीव्स का ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो, जहां नेचर, बीचेस, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री और बजट सब कुछ मिले, देन श्रीलंका शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट। एक तरफ ब्लू बीचेस हैं जहां वक्त थोड़ा स्लो हो जाता है, दूसरी तरफ ग्रीन हिल्स हैं जहां चाय के बागानों और बादलों के बीच जिंदगी बहुत ही सिंपल लगती है, और फिर हैं एंशिएंट टेम्पल्स, ओल्ड ट्रेन जर्नीज, वाइल्ड लाइफ सफारीज और वो सुकून जो शायद आज के फास्ट लाइफ में कहीं खो गया है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका श्रीलंका के एक परफेक्ट ट्रैवल गाइड में, जहां हम बात करेंगे इंडिया से श्रीलंका कैसे पहुंचा जाए, फ्लाइट्स का रियल सीन क्या है, वीजा प्रोसेस इजी है या नहीं, होटल बजट से लेकर लग्जरी तक जानेंगे, करेंसी, फूड, लोकल ट्रैवल, बेस्ट टाइम टू विजिट और एक प्रॉपर 5 नाइट 6 डेज की आइटनरी। और एंड में हम आपको शेयर करेंगे एक रियलिस्टिक बजट, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि श्रीलंका आपके ट्रैवल प्लान के लिए फिट है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 98% लोगों ने जो हमारे वीडियो देखते हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी। हमारे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फ्लाइट। इंडिया से श्रीलंका जाना काफी सिंपल है दोस्तों, क्योंकि काफी इंडियन सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। आप इजीली फ्लाई कर सकते हो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई या फिर हैदराबाद से। और अगर आप थोड़े से एडवांस में बुकिंग करते हो तो रिटर्न फ्लाइट की कॉस्ट आपको एक्चुअल में 18,000 से 25,000 पर पर्सन के बीच मिल जाएगी आराम से। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों वीजा की। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिप का जो हिस्सा होता है, इंटरनेशनल ट्रिप का, जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, वो होता है वीजा का। तो श्रीलंका का वीजा जो है दोस्तों, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ही इजी है, कोई हैसल नहीं है इसमें। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए श्रीलंका टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के थ्रू मिलता है, और इसका मतलब ये है कि आपको एम्बेसी विजिट नहीं करनी पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, और इमिग्रेशन बस 5 से 10 मिनट में हो जाता है। मैं आपको लिंक भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप अपनी ETA हासिल कर सकते हो और आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा दोस्तों। कभी कभी तो 24 घंटे या फिर उसी दिन आपको वीज़ा मिल जाता है। तो आपको कुछ डिटेल्स लगेंगी, जैसे पासपोर्ट की डिटेल्स आपको फिल करना होगा, और पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ तक होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ का आपका बचा होना चाहिए पासपोर्ट। ट्रैवल डेट्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ अगर आप दोगे तो आपको 30 दिन के लिए वैलिड वीज़ा मिल जाएगा। टूरिस्ट पर्पज़ के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो वहाँ की एम्बेसी जाके। तो ऐसा कुछ है यहाँ का वीज़ा का प्रोसेस। अगले नंबर पे हम बात करेंगे श्रीलंका के करेंसी और सिम कार्ड के लिए। फ्लाइट्स और वीजा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दोस्तों, पैसा और इंटरनेट। आजकल के जमाना में तो खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्रीलंका की जो लोकल करेंसी है वो श्रीलंकन रुपीज़ है, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LKR बोलते हैं। और इसका जो अप्रॉक्स कन्वर्जन है, 1 रुपए में 3.5 या 4 LKR आता है, यानी कि आप रिच होने वाले हो। इंडियन रुपए की वैल्यू वहाँ पे ठीक ठाक है। अब सवाल आता है पैसा एक्सचेंज कहाँ से करना है। तो सबसे इजी ऑप्शन ये है कि इंडिया से ही आप US डॉलर कैरी कर लो, या फिर अपने साथ एक जीरो फॉरेक्स डेबिट कार्ड कैरी कर लो, क्योंकि पूरे ट्रिप के दौरान आपको ATM ऑलमोस्ट हर सिटी में मिल जाएगा। डेबिट कार्ड से इजीली कैश विदड्रॉ हो जाता है। होटल्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट में भी कार्ड एक्सेप्ट होता है। बस एक चीज़ का याद रख लो कि टुक टुक लोकल शॉप्स या स्ट्रीट फूड में कैश की ज़रूरत होगी, तो आप वहाँ आराम से किसी भी वेरीफाइड करेंसी एक्सचेंज से US डॉलर से LKR ले सकते हो, या फिर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके श्रीलंकन रुपीज़ को विथड्रॉ कर सकते हो। अब बारी है सिम कार्ड इन श्रीलंका की। तो दोस्तों, गूगल मैप्स और बुकिंग के बिना ट्रैवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। श्रीलंका में सिम कार्ड लेना बहुत ही ईजी है। जैसे ही आप कोलंबो एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, वहीं पे आपको डायलॉग, मोबीटेल और एयरटेल श्रीलंका के कियोस्क दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी सलाह मानो तो एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करके आप वहाँ से कैब बुक कर लो। सिटी पहुँच के आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में सिम कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एयरपोर्ट से आप सिम कार्ड ले सकते हो। और सबसे बेस्ट जो सिम कार्ड हमें लगा, जो हमने भी यूज़ किया था, वो डायलॉग का सिम कार्ड है, जिसका कवरेज पूरे कंट्री में काफ़ी अच्छा था। तो हमने 20 GB का प्लान लिया था। अराउंड 400 से 500 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगा। बस पासपोर्ट की जरूरत होती है, तो यू विल ईजिली गेट दैट। दोस्तों, हम एक ऐसा पैकेज ले रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सब कुछ मिलेगा, प्लस 15 GB का डेटा भी मिलेगा कॉलिंग के लिए। एंड विद इन श्रीलंका आपको मतलब अनलिमिटेड कॉल
फॉल्स मिलता है 30 डेज़ के लिए। तो ये पूरा पैकेज जो हम ले रहे हैं ना वो है, मैं बताती हूँ आपको, 1600 श्रीलंकन रुपीज़ में, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 469 रुपीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी श्रीलंका के अंदर ट्रैवल कैसे करें, क्योंकि आइटनरी फॉलो करने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्लियर आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है दोस्तों, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़्यादा टायरिंग फील नहीं होता है आपको। और यहाँ ट्रैवल करने का जो आसान तरीका है वो टुक टुक, यानी हमारे देश में ऑटो। तो श्रीलंका का सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है टुक टुक, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइट सीइंग, होटल टू कैफे, मार्केट या बीच हॉपिंग के लिए आप इजीली यूज कर सकते हो। प्राइस पहले से फिक्स कर लो या फिर मीटर स्टार्ट कर लो। यूजुअली आप 100-200 रुपए में इजीली एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, या तो फिर आप टुक टुक हायर भी कर सकते हो अपने लिए। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स टुक टुक चलाते हुए आपको दिख जाएंगे। अगला है टैक्सी या फिर प्राइवेट कैब। तो दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपका लगेज ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो प्राइवेट टैक्सी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये आपको आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन हाँ, श्रीलंका में टैक्सी थोड़ा सा महंगा है इंडिया के कंपैरेटिवली, तो आप एक अच्छे वेंडर से बुक कर लो। बसेस यहाँ की रंग बिरंगी बसेज हैं, जैसे हमारे इंडिया में रोडवेज में चलती हैं वैसे बसेस हैं। एसी बसेस थोड़ी सी कम है आई वुड से, बट हाँ, टुक टुक और टैक्सी बेस्ट तरीका है घूमने का। रफली अराउंड आपको 100 से 200 रुपये लग जाते हैं अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाओगे। 2 ऐप है इंपॉर्टेंट, एक तो पिकमी ऐप है और दूसरा ऊबर, इंडिया की तरह। तो यहाँ आप पिकमी ऐप डाउनलोड कर लो, आप आराम से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई लोग, अगर आप जैसे एक सिटी से दूसरे जगह जा रहे हो, जैसे अभी हम लोग कोलंबो से सिगरिया जा रहे हैं, हमने अपनी पर्सनल टैक्सी करी है और इसका आपको अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप आ रहे हो अब पीक सीजन में, तो आप इसके 10,000 रुपये तक भी चार्ज किए जा सकते हैं। तो टैक्सी यहाँ थोड़ी महंगी है, बट एक अगर बजट सेविंग हैक आपको बताऊँ, अगर आप कंफर्टेबल हो ग्रुप ट्रिप करने में, तो एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है 12goasia 12goasia.com करके एक साइट है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक डाल दे रहे हैं। आप वहाँ पे जाके ना चेक कर सकते हो, वहाँ पे वो बड़ी बड़ी टैक्सीज चलती हैं जो मिनी बसेज होती हैं 12 सीटर, आप उसमें उनके साथ जा सकते हो और आपको आराम से 500, 600, इवन 800 रुपये में आराम से मिल जाएगा। या तो आप ट्रेन कर लो, अगर आप एक सिटी से दूसरे जगह जा रहे हो। ट्रेन यहाँ पे श्रीलंका में बहुत ही मतलब अच्छे से अवेलेबल हैं और सस्ती हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि टाइमिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये 2 तरीके हैं, या तो अपनी पर्सनल टैक्सी हायर कर लो, या फिर शेयर टैक्सी में चले जाओ, या फिर ट्रेन कर लो। तो ये 3 माध्यम से आप पूरे श्रीलंका को कवर कर सकते हो। जिस टैक्सी कंपनी के साथ हम आए हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। बहुत ही मस्त अमेजिंग ड्राइवर कम टूर गाइड है भाई लोग, मजा आ गया। क्या मस्त ड्राइविंग की है डूमी ने, थैंक यू सो मच डूमी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंपनी का इंस्टाग्राम चैनल और लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इनको बुक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप टैक्सी से सिटी टूर करना चाहते हो ना, तो आपको पड़ जाएगा मिनिमम 2500 to 3000 रुपीज़। आपको बहुत सारे पॉपुलर साइट सीइंग करा देंगे सिटी की, जैसे कि लोटस टावर हो गया, जैसे कि गंगा रमाया टेम्पल हो गया, सेमा मलाका हो गया, वो सब चीज़ें मेन जो स्पॉट्स हैं वो सब आपको करवा देंगे। और आप इस चीज़ को क्लुक से भी बुक कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So this was all about transportation in Colombo. Now we will talk about the most awaited part, श्रीलंका की आइटनरी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने श्रीलंका की एक डिटेल्ड आइटनरी की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक कर लेना, और उसमें हमने श्रीलंका की 6, 7, 8 और 9 डेज़ की एक परफेक्ट आइटनरी बनाई हुई है, तो उससे जाकर आप ज़रूर चेक कर लेना। लेकिन अभी मैं ब्रीफ में आपको 6 नाइट्स की आइटनरी यहाँ समझा देता हूँ, सो दैट अगर आप ट्रैवल गाइड देख रहे हो तो आप अपनी आइटनरी मिस ना कर सको। तो हम जल्दी से आइटनरी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप श्रीलंका रात में या फिर सुबह सुबह लैंड कर गए हो, तो डे 1 की शुरुआत हम करेंगे कोलंबो दर्शन से। तो डे 1 की शुरुआत दोस्तों हम लोग करते हैं गंगा रमाया टेम्पल से। सिटी के बीच एक काम और कल्चरल स्पेस है जहाँ पे जाकर आप बिल्कुल शांति फील कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा लोकल फील करने के लिए आप निकल जाओ पेटा मार्केट, जहाँ पे आप थोड़ी शॉपिंग कर लो या फिर शॉर्ट वॉक ले सकते हो। और आफ्टरनून में दोस्तों लंच कर लो और उसके बाद चले जाओ इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो कि एक
बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे जाके अच्छे फोटोज खिंचा सकते हो और श्रीलंका की हिस्ट्री में डीप डाइव कर सकते हो। शाम में चले जाओ स्ट्रेट गॉल फेस गार्डन, जहाँ पे बढ़िया सनसेट, स्ट्रीट फूड और ओशन ब्रिज के साथ आप दिन को ख़त्म कर सकते हो। या इवनिंग में एक और ऑप्शन है दोस्तों, आप चले जाओ लोटस टावर, जहाँ से सिटी लाइट्स देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद डिनर करके रेस्ट कर लो, क्योंकि अगले दिन पे हम लोग जा रहे हैं एक रोड ट्रिप के लिए। डे 2 पे दोस्तों थोड़ा जल्दी से उठ जाओ और रेडी होकर निकल जाओ दाम्बुला की तरफ। सिटी का रश पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे ग्रीनरी और ओपन रोड स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ घंटों के ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं दाम्बुला के केव टेम्पल पे। थोड़ा सा क्लाइंब, पीसफुल केव्स और ब्यूटीफुल एंशिएंट आर्ट वर्क के साथ ट्रिप का एक परफेक्ट कल्चरल स्टार्ट होता है दोस्तों। लंच के बाद थोड़ा शॉर्ट ड्राइव करके आप पहुंचते हो सिगरिया। ये वही जगह है जहां आप रावण के सोने की लंका देखने वाले हो। होटल में चेक इन करने के बाद शाम में हम जाते हैं पिदुरंगला रॉक, और यहाँ से सिगरिया रॉक का एक बहुत ही मैजिकल व्यू आपको दिखता है। सनसेट एंजॉय करने के बाद डिनर कर लो, और डिनर करने के बाद यू कैन कॉल इट अ डे। डे 3 पे दोस्तों हम आज फिर से जल्दी निकलने वाले हैं सिगरिया रॉक के दर्शन करने के बाद। लेकिन सिगरिया रॉक सनराइज क्लाइंब के साथ थोड़ा एफर्ट तो लगता है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर जो व्यू मिलता है ना, इट्स वर्थ इट दोस्तों। वो पूरे ट्रिप का हाईलाइट बन जाता है आपका। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ड्राइव करने वाले हैं कैंडी की तरफ। बीच में आप मताले टाउन में रुक सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइस गार्डन हैं, वो आप देख सकते हो। और आफ्टरनून में आप पहुंच जाते हो कैंडी। कैंडी में चेक इन करने के बाद शाम में अम्बुलवावा टावर या फिर कैंडी लेक एरिया निकल जाओ। शाम में वहाँ टूथ रेलिक टेम्पल जाना मत भूलना। बहुत ही काम और पीसफुल और ग्राउंडिंग वाइब्स आपको मिलने वाली है। डे 4 आपका स्पेशल होने वाला है श्रीलंका में, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं श्रीलंका की आइकॉनिक ट्रेन राइड लेने के लिए, और जो कि कैंडी से नुआरा एलिया तक जाती है। तो दोस्तों ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, बल्कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। टी गार्डन्स, टनल्स और रोलिंग हिल्स के बीच नानू ओया से शॉर्ट टैक्सी के बाद आप पहुंचते हो नुआरा एलिया। लंच करने के बाद आप होटल में चेक इन कर लो, और शाम में ग्रेवगिरी लेक का एक बढ़िया सा स्लो वॉक ले लो। आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में स्विट्जरलैंड में आ गए हो दोस्तों। शाम में किसी बढ़िया से कैफे में बैठकर डिनर कर लो, एंड यू कैन कॉल इट अ डे। तो दोस्तों अगले दिन पर हम लोग जाने वाले हैं नुवारा एलिया से एला की तरफ। बट एला जाने से पहले हम विजिट करने वाले हैं सीता अमम टेम्पल, यानी कि अशोक वाटिका में, क्योंकि ये वही जगह थी जहां रावण ने माँ सीता को रखा हुआ था। यहाँ किसी लोकल रेस्टोरेंट में बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑटो या फिर टैक्सी में सवार होकर निकल जाओ एक बढ़िया खूबसूरत राइड के लिए, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं श्रीलंका के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन एला के लिए। दोस्तों दोपहर तक पहुंच के होटल में चेक इन कर लो, और उसके बाद निकल जाओ 9 आर्च ब्रिज को विजिट करने के लिए। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा कि भाई साहब आप किसी पिंटरेस्ट जगह पे आ गए हो। ट्रेन के साथ एक बढ़िया से फोटो खिंचा लो, और उसके बाद चले जाओ रावना फॉल्स। इवनिंग में यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर कैफेज हैं, जहाँ पे आप जाके लेट बैक वाइब को एंजॉय कर सकते हो, और एक अच्छे से डिनर के बाद अपने दिन की समाप्ति कर सकते हो। डे 6 पे जल्दी से सुबह सुबह उठ जाओ, क्योंकि आज हम लोग हिल्स को अलविदा कहने वाले हैं। बट उससे पहले हम जाने वाले हैं लिटिल एडम्स पीक के सनराइज हाइक के लिए, जो कि बहुत ही शॉर्ट हाइक है और व्यूज़ काफ़ी रिवार्डिंग होते हैं दोस्तों। ब्रेकफास्ट के बाद लॉन्ग बट सीनिक ड्राइव स्टार्ट होती है साउथ कोस्ट की तरफ। आफ्टरनून में मिरिसा या तलला पहुंचकर होटल ले लो और चेक इन करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। शाम में एक स्कूटर हायर करने के बाद चले जाओ कोकोनट ट्री हिल या फिर सीक्रेट बीच, और यहाँ पे बढ़िया सा सनसेट देखकर अच्छी पिक्चर्स खिंचाकर वापस आ जाओ। शाम में वापस आकर डिनर कर लो और पैकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि श्रीलंका में हमारा है आखिरी दिन। अगले दिन दोस्तों सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ। सुबह सुबह ऑप्शनल वेल वॉचिंग या फिर सिंपल बीच टाइम और ब्रंच। उसके बाद हम निकलते हैं कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में ड्राइवर को बोलकर आप गॉल सिटी में जरूर रुकना। ऐसा लगेगा कि आप श्रीलंका में नहीं किसी यूरोपियन टाउन में हो, और इसका हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसके बाद शाम तक आप पहुंच जाओ कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्लाइट लेके पहुंच जाओ अपने प्यारे वतन
हिंदुस्तान। तो दोस्तों होपफुली ये आइटनरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, लेकिन मैं एक और बार कह रहा हूँ क्योंकि हमने श्रीलंका की डिटेल्ड आइटनरी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लो। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप श्रीलंका में 8 9 10 दिन स्पेंड करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी आइटनरी हम आपके लिए प्लान करें, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपमेट के लिंक को क्लिक कर सकते हो और बीइंग रोमर्स की टीम आपके लिए एक कस्टमाइज आइटनरी बनाएगी, वो भी एक बहुत ही मिनिमल फीस के साथ। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड सेक्शन यानी कि बजट की। तो हमारे ट्रिप का सबसे जो बड़ा खर्चा होता है दोस्तों वो है फ्लाइट का। तो रिटर्न फ्लाइट आपको इंडिया से मिल जाएगी 18 से 20 हज़ार रुपए की। अगर आप ट्रिप के 2 3 महीने पहले बुक करा लेते हो तो फ्लाइट का खर्चा हो गया 18 हज़ार रुपये मैंने रखा है। होटल्स की अगर बात करें तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो सो 2 से 3 हज़ार रुपये पर नाइट में ईजिली आपको रूम मिल जाएगा। तो 5 नाइट्स के लिए टोटल जो कॉस्ट आता है दोस्तों वो है 15 हज़ार रुपये। और वहीं अगर आप बैकपैकर हो या फिर अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो श्रीलंका में आपको बहुत सारे हॉस्टल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि 700 से 1,000 रुपये पर नाइट में स्टार्ट होते हैं। तो 4,000 रुपीज़ आप लगा लो 5 नाइट का हॉस्टल का जो फीस होता है दोस्तों, हॉस्टल का जो चार्जेस होता है दोस्तों। तो कपल के लिए क्लीन सीनिक स्टेज इजीली मिल जाता है इस रेंज में, और बजट ट्रैवलर्स के लिए आप हॉस्टल बुक करा सकते हो। अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो दोस्तों अगर आप टैक्सी कर रहे हो श्रीलंका में तो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। इंटरसिटी टैक्सी अगर उसकी बात करी जाए टोटल कॉस्ट की तो 8 से 12 हज़ार रुपये आप रखो। अगर आप ट्रेन कर रहे हो कैंडी से नानू होया तो उसके लिए भी आप 1,000 से 2,000 रुपये रखो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्लास यू आर ट्रैवलिंग। टुक टुक या शॉर्ट राइड के लिए आप 1,000 से 2,000 रुपये भी रखो दोस्तों। अगर आप बैकपैकर हो तो 12goasia.com से आप शेयर्ड राइड बुक कर सकते हो या फिर आप वहाँ के लोकल ट्रेन या बसेस में ट्रैवल कर सकते हो। तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आप बैकपैकर्स हो तो इसके लिए मैंने आपका बजट जो है वो 4 से 5,000 रुपये रखा है, तो आप उसमें कवर कर सकते हो। फूड और डेली एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए दोस्तों तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से आई थिंक मोर देन इनफ होगा। खाना श्रीलंका में बहुत ही सस्ता है, तो 5 से 6 हज़ार रुपये मैंने खाने पे रखा है। इंडियन फूड भी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा और लोकल फूड भी बिल्कुल बहुत ही बजट फ्रेंडली और टेस्टी होता है। तो फूड का जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों अराउंड 5 to 6,000 हमने रखा है। एंट्री टिकट और एक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो एंट्री टिकट वहाँ पे महंगा है। अगर आप लोटस टावर जाओगे तो 20 से $25 आपको लगेंगे। उसी तरह वहाँ हर एक मॉन्यूमेंट के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एंट्री टिकट के लिए हमने कम से कम 5,000 रुपीज़ रखा है पर पर्सन। तो इन सबको अगर हम सम अप करें तो टोटल एस्टिमेटेड बजट की अगर बात करी जाए तो अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो 40 to 50,000 के अंदर आपका ट्रिप ईजिली हो जाएगा 6 नाइट और 5 नाइट्स की अगर बात करी जाए इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। अगर आप कंफर्ट या मिड रेंज की बात करो, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो 60 से 70 हज़ार रुपये में ईजिली आपका पूरा ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट कार और प्रीमियम एक्टिविटीज़ भी हैं। अगर वो सब अगर आप लेना चाहोगे तो ईजिली 1,00,000 रुपीज़ आप अपना बजट रख सकते हो। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि श्रीलंका आपको पैकेज में जाना चाहिए या फिर आप इंडिविजुअली ट्रिप को प्लान कर सकते हो तो दोनों ऑप्शन के लिए हाँ है। अगर आप हैसल पसंद नहीं है आपको तो आप इजीली पैकेज खरीद सकते हो। देयर आर सो मेनी रिनाउंड कंपनीज जैसे कि आप मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, अलग अलग कंपनीज में जा सकते हो। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनीज हियर। आप वहाँ से जाके आराम से 30 से 40 हज़ार में श्रीलंका का लैंड पैकेज खरीद सकते हो जिसमें आपकी फ़्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं होंगी। बट हाँ ये ग्रुप ट्रिप होगा और आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बट दे विल टेक केयर ऑफ़ योर फूड, दे विल टेक केयर ऑफ़ योर स्टे, घूमने फिरने का खर्चा, सब कुछ आपको ईजिली हो जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमना है तो लैंड पैकेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप हमारी तरह ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से ट्रिप प्लान करें तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इंडिविजुअली ट्रिप को बुक करें, खुद से बुक करें। और ये ट्रैवल गाइड हमने उसी के लिए बनाई है। तो उसमें आप इजीली अगोडा, मेक माई ट्रिप या फिर अलग अलग वेबसाइट्स हैं, श्रीलंकन ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से जाके अपनी एक्टिविटीज़, ट्रेन राइड्स बुक करा सकते हैं। उसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रिप ईजिली। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बजट टिप्स की बात करी जाए तो दोस्तों आपको पता है फ्लाइट आप अर्ली बुक कर लो,
ट्रेन जर्नी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है श्रीलंका में, इसे करना मत भूलना। तो इसे आप 2 महीने पहले ही बुक करा लो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कहाँ से बुक करानी है, वी विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे जाके क्लिक कर लेना। टैक्सी आप होटल से हायर कर सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट से आप उनसे नेगोशिएट कर लो। लंका टैक्सी फॉर यू एक बेहतरीन ऑप्शन है, उससे आप उनका लिंक हमने दिया हुआ है, आप उनसे बात करके थोड़ा नेगोशिएट कर लो। और दोस्तों ऐसा होटल चूज़ करो जिसमें ब्रेकफास्ट मिलता हो, ताकि आप भर पेट खा सको और लंच थोड़ा सा लाइट कर लो। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हर जगह की तरह आप शोल्डर मंथ में प्लान करो, जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम होगी और होटल के प्राइसेस भी कम होंगे। तो ये था दोस्तों बजट टिप्स, और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने A to Z सारा डिटेल कवर किया है, एंड आई एम श्योर आपको सब कुछ मालूम चल गया होगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है और फ्यूचर में आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो चलो मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना, घूमते रहो, बीइंग रोमर्स इंडिया।